हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ इंग्लिश हॉर्नबिल पोयम अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टाउजन। दोस्तों, आज मैं आपको इसकी फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस पोयम की एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। जो ऑथर हैं वो अपनी मदर की फोटोग्राफ देख रही हैं। उस फोटोग्राफ में उनकी मदर अपनी दो गर्ल कजिन बेटी और डॉली के साथ सी हॉलीडे में गई होती है। और ऑथर इस पोयम में ये भी डिस्क्राइब कर रही है कि किस प्रकार उनकी मदर भी इस फोटोग्राफ को देखकर खुश होती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, जो ये फर्स्ट स्टेंजा है उसमें ये जो बातें कहेंगी वो सब बातें ऑथर कह रही हैं उनकी मदर की फोटोग्राफ को देखकर। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब दोस्तों, जो ये कार्डबोर्ड वर्ड है वो फोटोग्राफ के लिए डिनोट किया गया होगा। और ये कारण हो सकता है कि फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड वर्ड क्यों दिया गया हो, क्योंकि दोस्तों जो फोटोग्राफ में उनकी मदर है वो अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। तो ये फोटोग्राफ है वो एज अ पीस ऑफ पेपर ही बन गया है, इसलिए उसको कार्डबोर्ड वर्ड दिया गया है। When the two girl cousins went peddling। अब उस फोटोग्राफ में ऑथर को क्या दिख रहा है कि उनकी मदर के साथ दो गर्ल कजिन हैं, वो पैडल कर रही हैं। दोस्तों, पैडलिंग का मतलब होता है कम गहरे पानी में चलना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। उन दोनों ने ऑथर की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। अब ऑथर कह रही हैं कि उनकी मदर सबसे बड़ी थी, वो दो गर्ल कजिन में कुछ 12 साल की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब वो ऑथर की मदर और वो दो कजिन तीनों वहां पर खड़ी हैं और हंस रही हैं, और बीच पे हवा चल रही है तो हंसते हुए फेस पर उनके बाल आ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा। अब उनकी फोटो कौन खींच रहा है? उनके अंकल खींच रहे हैं। A sweet face my mother's that was before I was born। अब ऑथर क्या कह रही हैं कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब मेरी मदर का कितना हंसता हुआ चेहरा था, क्योंकि वो दोस्तों सी हॉलीडे पे गई हुई थी, एंजॉय करने गई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस। अब ऑथर क्या सोच रही है, मेरी मदर तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन वो सी को देखती हैं, वो फोटोग्राफ में अभी वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है, उस सी में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और वो क्या कर रहा है, वो सी क्या कर रहा है, उनके फीट को धो रहा है, वॉश कर रहा है। किसके? ऑथर की मदर के और दो कजिन्स के। और वे ट्रांजिएंट है। जो ऑथर की मदर है, ऑथर क्या सोचती है कि हम तो ट्रांजिएंट है। दोस्तों, ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी। तो ऑथर क्या सोचती है कि जो सी है, चेंजलेस है, वो किसके पांव धो रहा है? ऑथर की मदर के पांव धो रहा है, जो ट्रांजिएंट है, जो शॉर्ट लिव्ड है। अब दोस्तों, ये था फर्स्ट स्टेंजा। अब दोस्तों, जो ये सेकेंड स्टेंजा है उसमें ऑथर की मदर अपनी फोटोग्राफ को देखकर क्या कह रही है ये डिस्क्राइब किया गया है। सम 20-30 years लेटर, मतलब 20-30 साल पहले, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। अब क्या कह रही है, मतलब जो ऑथर की मदर है वो इस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी। ऑथर क्या सोच रही है कि मेरी मदर किस प्रकार इस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी और कहती थी ये तो बेटी और डॉली है। शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो क्या देख रही हैं अपने आप को कि किस प्रकार हम बीच के लिए ड्रेस्ड अप हुए थे और कितने खुश थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब ऑथर क्या कह रही है, जो सी हॉलीडे है वो उनकी मदर का पास्ट है। माइन इज हर लाफ्टर। और ऑथर के लिए क्या पास्ट बन गया है? मैंने बताया था ऑथर की मदर अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऑथर के लिए ऑथर की मदर की हंसी पास्ट बन गई है। बोथ व्राई विद द लेबर डीज ऑफ लॉस। दोस्तों, लेबर्ड का मतलब होता है पेनफुल,
दोनों के लिए एक लॉस था। क्या लॉस था? कि अब वो उन ऑथर की मदर का सी हॉलीडे वापस नहीं आएगा और ऑथर के लिए उनकी मदर का लाफ, उनकी मदर की हंसी अब वापस नहीं आएगी। थर्ड स्टैंजा, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब ऑथर क्या कह रही हैं कि बहुत साल हो गए, उनकी मदर की इस दुनिया से चली गई हैं, इसको बहुत साल हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं जितनी कि वो गर्ल है जो इस सी हॉलीडे में है। मतलब इस सी हॉलीडे में ऑथर की मदर एज क्या है? 12 साल। तो उनकी ऑथर की मदर की मौत हुए कुछ 12 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। मतलब ऑथर क्या कह रही है, इस सिचुएशन में जब ऑथर की मदर इस दुनिया में नहीं है तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इट्स ऑल साइलेंस साइलेंसेस। अब दोस्तों यहाँ पे 2 बार साइलेंस वर्ड का यूज हो रहा है। एक बार साइलेंस, ये साइलेंस किसके लिए यूज हो रहा है? ये साइलेंस सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है कि किस प्रकार ये जो ऑथर की मदर इस दुनिया में नहीं है तो इस सिचुएशन ने सबको साइलेंस कर दिया है। और साइलेंसेस मतलब इस सिचुएशन ने ऑथर को भी साइलेंट कर दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used here? मैंने बताया था कार्डबोर्ड वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? कार्डबोर्ड वर्ड फोटोग्राफ के लिए यूज किया गया है। और ये क्यों यूज किया गया है? क्योंकि अब उस फोटोग्राफ में जो उनकी मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब वो एज अ पीस ऑफ पेपर बन गई है फोटोग्राफ, इसलिए उसको कार्डबोर्ड बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर? अब कैमरे ने क्या खींचा है? उनकी ऑथर की मदर और उनकी 2 कजिन्स की हंसती हुई फोटो कि जब वो सी हॉलीडे पे गई थी तो कितनी खुश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? अब क्या चेंज नहीं हुआ बहुत सालों से? दोस्तों सी चेंज नहीं हुआ बहुत सालों से। बट ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि जो सी लाइक्स नेचुरल होते हैं वो चेनलेस होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? अब पोएट की मदर अपनी फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं, तो ये लाफ क्या इंडिकेट कर रही? तो ये लाफ ये इंडिकेट कर रही हैं दोस्तों कि जो मतलब जब सी हॉलीडे पे गई थी वे सोचती थी कि मैं कितना खुश हूं, और वे अपने वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट कह सकते हो दोस्तों आप इसे, कि मतलब अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करना, जो पास्ट था उनको सी हॉलीडे का, उसको देखकर, फोटोग्राफ को देखकर वो हंस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? इसका मीन्स दोस्तों लेबर्ड का मतलब होता है पेनफुल और ये लॉस था। मैंने बताया था इस लाइन का ये मतलब है दोस्तों कि जो ऑथर की मदर है उनका पास्ट क्या था, उनके लिए लॉस क्या था? उनका सी हॉलीडे। और ऑथर के लिए क्या लॉस था? अपनी मदर की हंसी। तो ये है दोस्तों इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू? अब दिस सर्कमस्टेंस का मतलब क्या है? सर्कमस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों सिचुएशन। ये सिचुएशन क्या रेफर कर रही है कि ये जो सिचुएशन है, ऑथर की मदर अब इस दुनिया में नहीं है तो इसने सबको साइलेंट कर दिया है और ऑथर को भी साइलेंट कर दिया है। The 3 stanza depict the 3 different phases. What are they? अब 3 स्टेंजा क्या बता रहा है? पहले स्टेंजा में ऑथर की जो मदर है वो सी हॉलीडे पे गई थी। दूसरे स्टेंजा में ऑथर की मदर अपनी फोटोग्राफ को देखकर क्या कहती है वो बताया गया है। और तीसरे स्टेंजा में दोस्तों जो दुख ऑथर जता रही है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थी दोस्तों फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पोयम अ फोटोग्राफ विथ क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।